हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः ब्रह्म मुहूर्त में एकत्रित हुए हैं भगवान के नाम से अपने दिन को आरंभ करके और तदुपरांत भगवान की ही मुख निसृत वाणी भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि भगवान नाम के जाप के लिए जो योगदान देते हैं भक्त वो तो गिने चुने ही हैं। जैसे हरिकथा का समय होता है 6 बजे बाद में ही भक्त लोग ज्वाइन करते हैं। अच्छा है, चलो जिसको जिस समय सहूलियत हो, अंततः आप लोग की हरिकथा श्रवण करने के लिए रुचि है, ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। हमने पहले ही बतलाया था कि जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा हरिकथा श्रवण करने के लिए उत्साह है, वो उतना ही ज़्यादा भाग्यवान है। हमारे परम गुरुदेव श्री शिल भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो तो इस चीज़ पर बहुत बल देते थे। कोई व्यक्ति गिरिराज परिक्रमा कर रहा है और कोई व्यक्ति गिरिराज परिक्रमा को छोड़ करके यदि इस समय पर हरिकथा श्रवण कर रहा है, परम गुरुदेव कहते थे कि एक गधा भी तो गिरिराज जी के चारों तरफ घूमता रहता है। गिरिराज परिक्रमा भक्ति का एक अंग है। परिक्रमा करना एक साधन है, भक्ति का एक अंग है। लेकिन हरिकथा को छोड़ करके यदि अन्य अन्य भक्ति के अंगों को भी पालन किया जाए, तो भी शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने उनकी प्रशंसा नहीं करी। उन्होंने ये ही कहा कि हरिकथा प्रधान है, क्योंकि हरिकथा के माध्यम से ही बोध होता है। और दूसरी बात, हरिकथा श्रवण करके उसको हृदयंगम करना और फिर समझ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार उसको धारण करके अन्यों के साथ में साझा करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। आप लोग सवेरे-सवेरे हरिकथा श्रवण कर रहे हैं सुन करके, क्योंकि भगवद गीता एक सिद्धांतिक ग्रंथ है। इसको यदि ठीक से श्रवण नहीं करेंगे तो फिर समझ भी नहीं आएगा। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है इसी कारण से बीच-बीच में छोड़ कर के भी चले जाते होंगे कि यार समझ तो आ नहीं रहा, क्या सब बातें चल रही हैं। कुछ कथा सुना देते, कुछ स्टोरी सुना देते तो अच्छा रहता। लेकिन सिद्धांतिक ग्रंथ थोड़ा-सा दिमाग के पढ़ते हैं, तब ऐसे में मुश्किल होता है समझना। लेकिन आप यदि समय देंगे और थोड़ा-सा यदि निवेश पूर्वक यदि श्रवण करेंगे, तो अवश्य ही चीज़ें क्लियर होंगी और फिर उसको समझ करके बार-बार, बार-बार रिकॉल करके अन्यों के साथ में भी उसको बाँटेंगे। कल हम लोग भगवान द्वारा कहे हुए आत्मा के विषय में तथ्यों को श्रवण कर रहे थे। भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि किस प्रकार ये जो आत्मा है, उसके लिए श्लोक नंबर 21 के अंदर हम लोगों ने 4 विशेषण आत्मा के विषय में सुने थे, है ना? क्या? वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। 4 विशेषण बतलाए। सबसे पहली बात तो अविनाशी, दूसरी बात नित्य, तीसरी बात अज और चौथा अव्यय। तो ये 4 विशेषण आत्मा के विषय में बतलाए कि ये आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा नित्य है अर्थात शाश्वत है, ये आत्मा अज है अर्थात अजन्मा है। भगवान का भी एक नाम अज है और हम जीवात्मा को भी अज कहा जाता है क्योंकि हम भी अजन्मा हैं। यद्यपि इस सिद्धांत को समझाने के लिए जैव धर्म के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि कैसे तटस्थ स्थान पर जो जीवात्मा की सृष्टि होती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत 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 अनादिकाल के पहले की बात है, तो इस कारण से जीवात्मा अजन्मा ही कहा गया उसको, है ना? क्योंकि प्रलय होती है, प्रलय होने पर अवश्य ही सारे समस्त सृष्टि, समस्त संसार, जीवात्मा सब के सब ब्रह्मा जी समेत सब भगवान के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन पुनः वापस वहाँ पर भी वो जीवात्मा बीज रूप में वहाँ स्थिर रहती है और पुनः वापस सृष्टि के समय पर पुनः वापस वो एक्सपेंशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अज कह करके जीवात्मा को अजन्मा बतलाया गया। चौथा बात अव्ययम, अव्ययम मतलब वो किसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता, है ना? तो इस बात को जब भगवान ने कहा है तो अर्जुन को कहने लगे, कथम स पुरुषम पार्थम कम घातयति हन्तिकम, कि अरे अर्जुन, फिर ऐसी आत्मा को कैसे भला कोई हानि पहुंचा सकता है? उसको कैसे कोई मरवाता है? ये संभव ही नहीं है। तो अर्जुन प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु, यदि आप कह रहे हो कि ऐसी आत्मा को तो कभी कोई मार नहीं सकता, आत्मा कभी मरता नहीं है या कोई उसे मरवा नहीं सकता, तो फिर जो
शरीर छूटते हैं, तब ऐसे में होता क्या है? तो भगवान ने उसी बात को अगले श्लोक में स्पष्ट किया, 22वें श्लोक में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन् अन्याति संयानि नवानि देहि। बहुत ही मुख्य श्लोक है, आप लोग इसे याद करेंगे। भगवत गीता सेकंड चैप्टर का 22वां श्लोक, जिसके अंदर भगवान बतला रहे हैं कि शरीर छूटने पर आत्मा के ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है। दो शब्द है देखो अंग्रेजी के, एक तो है ट्रांसमाइग्रेशन और एक है रीइंकार्नेशन। एक होता है पुनर्जन्म और एक होता है शरीर परिवर्तन। तो क्या दोनों समान है? दोनों समान नहीं है। मतलब दोनों कहने मोटा मोटा समझेंगे अगर तो समान ही है, लेकिन जैसे जब हम कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन या शरीर का परिवर्तन होना, तो शरीर परिवर्तन होने में मुख्य फोकस कहाँ है? मुख्य फोकस है आत्मा कैसे एक शरीर का त्याग करके अन्य शरीर में प्रवेश कर रही है। लेकिन जब बात करते हैं पुनर्जन्म की, पुनर्जन्म मतलब एक जीवात्मा पुनः वापस शरीर को धारण कर रही है, उसके ऊपर फोकस है ना? तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी अर्थात वस्त्र, जीर्णानि मतलब जब पुराने हो जाते हैं, तो जैसे विहाय, यथा विहाय, विहाय मतलब छोड़ देना, तो जैसे पुराने वस्त्रों को हम छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, गृह्णान्ति नवानि, हम लोग क्या करते हैं, नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, नरोपराणि, हम लोग मनुष्य, हम क्या करते हैं कि पुराने वस्त्रों को छोड़ करके जैसे नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, तथा शरीराणि, ठीक उसी प्रकार शरीर को विहाय, इस जीर्ण शरीर को जीवात्मा छोड़ देती है। कौन? देही, देही अर्थात जीवात्मा। तो ये जीवात्मा पुराने शरीर को, जीर्ण शरीर है, बूढ़ा शरीर है, उसको छोड़ देती है और नए शरीर को ग्रहण करती है। अर्थात भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब के सब, इनका जो शरीर अभी बूढ़ा हो गया है, तो इस बूढ़े शरीर को यदि तुम मारोगे, तो मारने के उपरांत इनको तो नया शरीर प्राप्त होगा अवश्य ही। देखो, वस्त्र जो हम धारण करते हैं, वस्त्र का हमारे साथ में एक आवश्यकता है ना? मनुष्य वस्त्र धारण करता है लज्जा निवारण के लिए, तो वस्त्रों की आवश्यकता है। लेकिन वस्त्र के साथ में ही हमारा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग संबंध नहीं हो गया। अभी ये वस्त्र हमने पहन रखा है, ये गंदा हो जाने पर अवश्य इसको हम छोड़ देंगे और धुला हुआ वस्त्र पहनेंगे। और मानो वो धोते-धोते वो वस्त्र अगर कहीं से फट गया, पुराना हो गया, तो ऐसे में नया वस्त्र बड़ी खुशी-खुशी धारण करेंगे। है ना? नया वस्त्र हम बड़े आनंद से, बल्कि उत्साह पूर्वक किसी उत्सव पर हम नए वस्त्र धारण करते हैं। तो जैसे एक पहने हुए कपड़े के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, बल्कि पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण करने में खुशी ही होती है, ठीक उसी प्रकार अर्जुन, आत्मा तो कभी मरती नहीं। जो देही है, वो देही के तो मैंने गुण तुम्हें पहले बतला दिए। और तुम बात करो कि ये शरीर, इसको तो मैं मारूँगा, तो ये शरीर तो बूढ़ा वस्त्र है, ये पुराना वस्त्र है। इस पुराने वस्त्र को तुम्हें छोड़ करके और नए वस्त्र को जब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धारण करेंगे, तो उसमें उनको उत्साह ही होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर अणु आत्मा जो टीका के अंदर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने एवं भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने आत्मा और परमात्मा के विषय में बतलाया है कि इस शरीर के अंदर, ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जितने सारे परिवर्तन होते हैं, आत्मा वास्तव में भगवान का अणु अंश है। भगवान परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं। हमें बतलाया गया हम भगवान के अणु अंश हैं। अणु मतलब क्या? छोटा। बृहद मतलब बड़ा। तो भगवान, उनका स्वरूप बतलाया सच्चिदानंद है। तो हमारे अंदर भी वो सच्चिदानंदत्व है, लेकिन अणु मात्रा में, कम मात्रा में। और हम अणु आत्मा इस शरीर के अंदर जितने सारे दुख और सुख भोग करते हैं,
उसको एक एनालॉजी के माध्यम से बतला रहे हैं, एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उपनिषदों का श्लोक उद्धृत करके यहाँ पर टीका में बतलाया, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो हि अनीशया शोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशमस्य महिमानमेति वीत शोक। इसको एक उदाहरण देकर के बतलाया, जैसे कि एक पेड़ है, एक फल का पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। वो दोनों पक्षी मित्र हैं। एक पक्षी तो उसके अंदर विटनेस है, साक्षी है, साक्षी के रूप में स्थिर बैठा हुआ है। और दूसरा पक्षी वो उस पेड़ के खट्टे मीठे फलों को खा रहा है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो ही अनिशया शोचति मुह्यमान, कि दो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, और एक श्लोक में बतलाया गया कि दो पक्षी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये दो पक्षी, दो सखा सखा पक्षी, ये क्या कर रहे हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं और ये दोनों के दोनों उस पेड़ पर बैठे हुए, एक पक्षी तो खट्टे मीठे फलों को खा रहा है, पेड़ के ऊपर फल लगे हैं तो वो खा रहा है, और दूसरा पक्षी केवल मात्र देख रहा है। अब ये एक पक्षी जो खट्टे मीठे फलों को खा रहा है वो कौन है? बोले हम जीवात्मा। हम जीवात्मा, हम सब के सब अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप कभी सुख तो कभी दुख भोग कर रहे हैं। पेड़ क्या है? बोले शरीर ही वो पेड़ है। ये शरीर वो ही वो पेड़ है जिसके अंदर ये जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों पक्षी बैठे हुए हैं। और ये जीवात्मा खट्टे मीठे फलों को खा रहा है, मतलब अपने कर्मों के अनुरूप सुख और दुख को भोग कर रहा है। ये खट्टे मीठे फलों को खा रहा है। लेकिन दूसरा पक्षी, बोले वो साक्षी के रूप में विराजमान है। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान हमारी एक्टिविटीज को, हमारे सुख और दुख के भोग को केवल साक्षी होकर, तटस्थ होकर के देखते हैं, कुछ बोलते नहीं। कब तक नहीं बोलते? तब तक नहीं बोलते जब तक कि हम भगवान की ओर उन्मुख नहीं होते। जुष्टम यदा पश्यति, ये दोनों पक्षी जो हैं, ये उस पेड़ में जो बैठे हैं, ये दोनों के दोनों सखा हैं। तो जब तक खट्टे मीठे फल खा रहा है जीवात्मा, जब तक परमात्मा की ओर नहीं देखता, वो दूसरे मित्र की ओर, पक्षी की ओर नहीं देखता, तब तक कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन जैसे ही पश्यति, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशमस्य, उन परमात्मा को अर्थात उन भगवान को जैसे ही अपने सखा के रूप में, अपने गुरु के रूप में वर्ण करके जब उनकी ओर देखता है, उनकी महिमा को पहचानता है, तो क्या होता है? महिमानमेति वीत शोक, जितना सारा उसका शोक है, जितना सारा उसका दुख है, वो सब का सब दुख दूर हो जाता है। उपनिषदों में ये एनालॉजी बतलाई है। जिस प्रकार यहाँ पर देखो कि अर्जुन भगवान की ओर उन्मुख हुआ, भगवान को अपने गुरु के रूप में, भगवान के चरणों में शरणागति ग्रहण करके अर्जुन वहां पर प्रस्तुत हुआ। तो प्रस्तुत होने के साथ साथ ही क्या हो रहा है? भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान के माध्यम से उनके सारा शोक, सारा मोह दूर हो जाएगा। आगे 18वें अध्याय में इस चीज को अर्जुन स्पष्ट करेंगे कि अ, गतो मोह गत संदेह, है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्ध गत संदेह, इस तरह से अर्जुन वहां पर वर्णन करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर जीवात्मा वो शरीर बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे कि वस्त्र बदले जाते हैं और नए वस्त्र धारण करने पर जैसे आनंद ही होता है, वैसे ही जीवात्मा को भी नया शरीर जब प्राप्त होता है तो उनको दुख नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तुम यदि युद्ध करोगे और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को मारोगे तो उनके लिए वो कल्याणकारी ही होगा। ये बात यहाँ पर बतला रहे हैं। अर्जुन का शोक करना यहाँ पर युक्ति संगत नहीं है। ठीक है। दूसरे श्लोक के अंदर, 23वें श्लोक के अंदर बतलाया आत्मा के अविनाशी होने के प्रमाण। आत्मा के विषय में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदे अंत्यापो, न शोष्यति मारुत। भगवान ने इससे पहले वाले श्लोकों में आत्मा के गुणों को तो बतलाया ही था, लेकिन पुनः वापस अर्जुन, यदि उसके मन में ये संशय आए कि शरीर छूटने पर उस आत्मा का क्या होगा, तो भगवान ने उस आत्मा के ट्रांस माइग्रेशन के विषय में भी बतला दिया। अब पुनः वापस भगवान अपने मूल टॉपिक पर आ गए और यहाँ पर आत्मा के तत्व को दो श्लोकों में बतलाया, ये 23वें और 24वें। इन दोनों श्लोकों में सिमिलर सी ही बातें कही,
दोनों में आत्मा किस प्रकार से अविनाशी है उसको बतलाया। कहने लगे नैनम छंदंती शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा, किसी भी शस्त्र के द्वारा आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, उसको खंड-खंड अर्थात उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। नैनम दहति पावक, किसी भी अस्त्र के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आत्मा को पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता। न शोषयति मारुत, उसको हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। तो ये सारी जो चारों विकार बतलाए हैं, छेद शस्त्र से खंड-खंड कर देना या फिर अग्नि से जला देना, पानी से डुबो देना, वायु में सुखा देना, ये सारे के सारे विकार शरीर के में संभव है। कोई अस्त्र यदि प्रयोग करो शरीर पर तो शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे, है ना? तलवार व्यवहार करो, हाथ काट दो, पैर काट दो, गर्दन काट दो, लेकिन आत्मा उसको काटा नहीं जा सकता, उसके खंड-खंड नहीं हो सकते। दूसरी बात, आग में यदि शरीर को जलाओ तो राख हो जाएगा, दहती, लेकिन आत्मा के अंदर ये हो नहीं सकता। न चैनम क्लेदिन त्यापो, पानी के अंदर पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता आत्मा को। शरीर को पानी में डुबो, मर जाएगा, कुछ दिनों बाद में गल गल जाएगा, है ना? सड़ जाएगा। और चौथा न शोषयति मारुत, बहुत तेज हवा हो तो तेज हवा के माध्यम से भी क्या होगा, ये शरीर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सूखने लगेगा। लेकिन आत्मा के अंदर ये सारे के सारे विकार संभव नहीं है। पहले के समय में कई सारे ऐसे हथियार होते हैं, टीका में यहाँ पर बतला रहे हैं कि पहले के समय में कई सारे ऐसे हथियार होते थे। आज के समय पे तो हम लोग केवल मात्र हथियार देखते हैं, जिससे कि बॉम्ब ब्लास्ट या इस तरह के होते हैं, जो कि अग्नि का ही ज़्यादा करके व्यवहार किया जाता है जिसमें, है ना? बॉम्ब ब्लास्ट है या जो भी जिस तरह से हैं हथियार, तो उनका क्या होता है, अग्नि के द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है। लेकिन पहले के समय पे देवताओं के पास में या योद्धाओं के पास में ऐसे-ऐसे हथियार होते थे, जिसके माध्यम से जल, आकाश, वायु इन सब को व्यवहार किया जाता था एज़ हथियार, है ना? जैसे वायव्यस्त्र होते थे, आग्नेयास्त्र होते थे, जलास्त्र होते थे, है ना? जो कोई अगर आग्नेयास्त्र व्यवहार कर रहा है कोई योद्धा, तो उसके काउंटर में जल का अस्त्र व्यवहार किया जाता था, तो वो आग्नेयास्त्र निष्फल हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से पहले के समय पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस थी। आज के समय पर तो हम लोग लिमिटेड हैं। अभी के समय पर, पहले के समय पर योद्धाओं के पास में ऐसी टेक्निक्स होती थी कि मंत्र जाप के माध्यम से या अस्त्र व्यवहार करने के साथ-साथ में ही बवंडर आ जाता था, तूफ़ान आ जाता था और तूफ़ान आते ही क्या करेगा? सब तहस-नहस कर देगा, है ना? लेकिन अभी तो हमारे पास में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, तो कुछ भी प्रयोग क्यों ना कर लो, तब पर भी आत्मा कैसी है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसको खंड-खंड किया नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता और उसको सुखाया नहीं जा सकता। और इसी बात को अगले श्लोक के अंदर 24वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, अच्छेद्योऽयम्, आत्मा को खंड-खंड क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसका स्वरूप है अच्छेद्योऽयम्, वो भेद हो ही नहीं सकती। अब इस बात को समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है कि ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसके अंदर छेद ही नहीं किया जा सकता? अच्छेद्योऽयम्, जिसको खंड-खंड किया नहीं जा सकता। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि प्रैक्टिकली इस जगत के अंदर ऐसी वस्तु हम कुछ देखते नहीं हैं, है ना? भगवान आगे कहते हैं, अदाह्योऽयम्, उसको जलाया नहीं जा सकता। जो बताया ना नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा जिसको पुराने श्लोक में कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कि शस्त्र के द्वारा उसको खंड-खंड किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा अच्छेद्यो अयम्, उसका स्वरूप है, वो अछेद्य है। उसके बाद में नैनम दहति पावक, उसको अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा अदाह्यो अयम्, वो अदाह्य है अर्थात जलने योग्य नहीं है। अब उदाहरण से जैसे सोना, हालाँकि इतना फिट नहीं होता एग्ज़ाम्पल, जड़ जगत के एग्ज़ाम्पल वो आत्मा तत्व को आत्मा के विषय में समझाने के लिए हमेशा से अनफिट ही रहेंगे। जैसे सोना है, आप सोने को जलाओ, जला-जला करके उसको मेल्ट कर सकते हो आप, लेकिन क्या उसको पूरा एकदम खत्म कर सकते हो?
उसको बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। वो मेल्ट हो जाएगा ठीक है, लेकिन तब पर भी उसका अस्तित्व तो रहेगा ना। तो वो क्या है, एक तरह से अधायु अयम हो गया, है ना? अधाह्य हो गया। उसके बाद में न चेदम क्लेदियन त्यापो, भगवान ने कहा कि उसको पानी में भिगोया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप बताया अक्लेद्योयम, आत्मा पानी के द्वारा भीगती नहीं। जैसे उदाहरण से समझो, कोई एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल तो यद्यपि वाटर सॉल्युबल होता है, कैप्सूल आपने देखा होगा जो मेडिसिन कैप्सूल होती है, कैप्सूल बाहर से वैसा प्लास्टिक का सा उसका सरफेस होता है और अंदर उसके जो है सब पाउडर भरा रहता है। तो उस कैप्सूल को आप पानी में डाल दो, पानी में डालोगे तो वो घुलेगी नहीं। जबकि ऐसे ही कोई टैबलेट आप अगर पानी में डाल दो तो वो घुल जाएगी, है ना? तो यहाँ पर जैसे आत्मा के स्वरूप के लिए बतलाया अक्लेद्यो, कि वो पानी में घुलती नहीं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को पानी में घोल सकते हो? प्लास्टिक पानी में घुलता नहीं। तो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है, वो पानी में घुलता नहीं। और लास्ट, अशोष्य, आत्मा को कभी सुखाया नहीं जा सकता। ये चारों आत्मा के गुण बतलाए। दूसरी लाइन में कह रहे हैं, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातनम। यहाँ 5 विशेषण आत्मा के बारे में पुनः बतलाए। सबसे पहले नित्य। नित्य हम जानते हैं आत्मा नित्य है, वो कभी भी वो शाश्वत है। दूसरी बात सर्वगत, सर्वगत मतलब सर्वव्यापी, आत्मा सब जगह विराजमान है। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने पहले तो कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि आत्मा एक शरीर में रहती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो यहाँ पर सर्वगत कहने का क्या मतलब है कि आत्मा सब जगह विराजमान है? अरे आपने तो कहा भगवान की आत्मा एक शरीर में है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो सर्वगत का क्या अर्थ हुआ? सर्वगत कहने के पीछे ये अर्थ है कि आत्मा किसी भी स्थान पर विराजमान रह सकती है। उसके अंदर ये योग्यता है कि वो कहीं पर भी रह सकती है। उसको भगवान की अरेंजमेंट से एक शरीर मिलता है, लेकिन आत्मा सर्वगत है, वो कहीं पर भी रह सकती है। कहीं पर भी रह सकती है क्या मतलब? जैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा 9 प्लैनेट्स के बारे में, है ना? मरकरी, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जो भी सब हमने प्लैनेट्स पढ़े थे। और उसके अंदर बतलाते हैं, विज्ञान कहता है कि लाइफ केवल मात्र पृथ्वी पर, अर्थ पर ही संभव है। उसके अलावा अन्य प्लैनेट्स पर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ पर ही एडिक्वेट टेम्परेचर है, ना ही तो ज़्यादा सन का, मतलब सन से एक परफेक्ट डिस्टेंस होने के कारण पृथ्वी के ऊपर एडिक्वेट टेम्परेचर है, ना ही तो ज़्यादा गर्म होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। जो अर्थ से पहले वाले प्लैनेट है, मरकरी, वीनस और ये सारे प्लैनेट्स में टेम्परेचर ज़्यादा है। और फिर अर्थ के बाद में जो टेम्परेचर है, मार्स, जुपिटर, प्लूटो ये सारे, तो इन पे टेम्परेचर कम है। दूसरी बात, अर्थ पर ही केवल मात्र ऑक्सीजन है। तो ये सारी बातें कह करके विज्ञान जो कहता है कि और कहीं जीवात्मा है नहीं, भगवान इस बात का खंडन कर रहे हैं। भगवान इस बात का खंडन कर रहे हैं कि आत्मा कैसी है? सर्वगत, मतलब आत्मा कहीं पर भी वास कर सकती है। अरे वैज्ञानिक लोग इस बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि आत्मा के वास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आत्मा तो कहीं पर भी हो सकती है। अभी चाँद पर जैसे वैज्ञानिक लोग पहुँच रहे हैं और चाँद पर वहाँ जा कर के उन लोगों ने चाँद के सरफेस को ऑब्ज़र्व किया। तो वहाँ पर तो उसको कोई जीवात्मा मिली नहीं। लेकिन हो सकता है उसके डीप विदिन उसके सरफेस जीवात्मा हो। जैसे हम भूमि खोदते हैं, हम माटी खोदते हैं, तो माटी के अंदर रहने वाले भी तो कितने सारे जीवात्मा हैं। है ना? आप छोटा-सा एक क्रैक पृथ्वी पर देखो, उसके अंदर कितनी सारी चींटियाँ, मकोड़े, कितने सारे जीवाणु आपको मिल जाएँगे। तो आत्मा तो हर स्थान पर विराजमान है। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि वो सर्वगत, वो हर कहीं पर रह सकती है। वैज्ञानिक लोग इस बात को कंक्लूड करें कि आत्मा के लिए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, एडिक्वेट टेम्परेचर की आवश्यकता है, नहीं, आत्मा कहीं पर भी रह सकती है। भगवान ने इतनी विराट सृष्टि करी है, अनंत-अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड हमारा, और उसमें से भी एक
ये प्लैनेट सिस्टम हमारा, और उसमें से भी फिर ये एक पृथ्वी, और उस पृथ्वी के इतने से हिस्से पर केवल मात्र जीवात्मा रहेंगे, बाकी सारी जगह खाली। भगवान के पागल है? भगवान एक एफिशिएंट डिजाइनर है। भगवान बहुत सर्वश्रेष्ठ एक शिल्पी हैं, है ना? तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कभी भी खराब नहीं हो सकती। उन्होंने इतना सारा स्पेस वेस्ट किया, इतनी सारी जगह खराब कर दी, बेवजह सृष्टि कर दी, और रहने वाले जीव कहाँ हैं? केवल मात्र पृथ्वी पर। नहीं, आत्मा का स्वरूप कैसा है? सर्वगत, अर्थात वो हर कहीं विराजमान रह सकती है। उसके बाद स्थाणुर, स्थाणु मतलब अपरिवर्तन ही, आत्मा के अंदर कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को भगवान आगे भी अवश्य ही क्लियर करेंगे जब क्षर और अक्षर की बात आएगी। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? अपरिवर्तनीय। चौथा, अचलो अयम, आत्मा अचल है। अब दो शब्द हैं देखो, एक है अचल, एक है चंचल। मन के लिए अर्जुन आगे यूज करेंगे चंचला ही मना कृष्ण, ये मन हमारा बड़ा चंचल है ना? लेकिन आत्मा के विषय में क्या बतलाया? आत्मा है अचल। अचल मतलब आत्मा घूम फिर नहीं सकती। अब इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा क्या जड़ है? नहीं, इसके कहने का यह मतलब है कि कोई भी जड़ प्रक्रिया के द्वारा आत्मा को चलाया नहीं जा सकता। किसी भी मटेरियल अरेंजमेंट के द्वारा आप आत्मा को चला नहीं सकते। आत्मा स्वेच्छा से भ्रमण करती है। आत्मा जो है स्वेच्छा से भ्रमण करती है। आत्मा को कोई भी जड़ अरेंजमेंट के द्वारा, मटेरियल अरेंजमेंट के द्वारा घुमाया नहीं जा सकता, है ना? एक उदाहरण से समझ में आएगा, जैसे आप लोगों ने भागवतम के अंतर्गत अजामिल का प्रसंग सुना होगा। अजामिल का प्रसंग के अंदर आता है कि कैसे अजामिल ने सारा जीवन पाप कर्म किया। अंत में जब यमदूत लेने के लिए आए, तो यमदूतों ने जैसे ही उसके गले में फंदा डाला, फंदा डालते ही उसके प्राणों को शोषण करने लगे। अब वास्तव में जो यमदूतों का जो फंदा है, वो यमदूतों का फंदा तो जड़ है। यमदंड जो होता है वो तो जड़ है, और यमदंड जड़ है तो वो भला चिन्मय आत्मा को कैसे खींच सकता है? कैसे उसको शोषण कर सकता है? वास्तव में यमदंड के माध्यम से क्या होता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर को खींचा जाता है। और क्योंकि आत्मा की आसक्ति सूक्ष्म शरीर से होती है, इस कारण से आत्मा भी खींची चली आती है। इस कारण से आत्मा भी खींची चली आती है। वास्तविकता तो यही है कि आत्मा वो अचल है, अर्थात वो स्वेच्छा से भ्रमण करती है। उसको किसी भी मटेरियल अरेंजमेंट के द्वारा, आप कोशिश करो कि रस्सी डाल करके हम आत्मा को चलाएं। आप शरीर को चला सकते हो, एक घोड़े के गले में आप चाबुक लगा करके, लगाम लगा करके उसको आप खींच सकते हो, उसके शरीर को। लेकिन उसकी आत्मा उस सारे अरेंजमेंट से खींची नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप है वो अचल है, इसलिए आत्मा स्वेच्छा से भ्रमण करती है। और लास्ट, सनातनम, आत्मा कैसी है? सनातन है, अर्थात सदैव एक सी है। तो भगवान ने ये दो श्लोकों के अंदर आत्मा के तत्व को ही बतलाया। इसी बात को ही आगे पुनः वापस भगवान स्पष्ट करेंगे, वो हम लोग आगामी क्लासेस में श्रवण करेंगे। भगवान अर्जुन को वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, आत्म तत्व का उपदेश मैं तुम्हें इतना सारा दे रहा हूँ, आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं, मतलब बार बार उनको युद्ध के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। और साथ ही साथ अर्जुन का जो शोक था, अब इनके आगे वाले आने वाले श्लोक जो हैं, उन श्लोक के अंदर अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए कहेंगे कि चिंता मत करो, शोक मत करो, चिंता मत करो। ये सारी बातें आगे आने वाले श्लोकों में और स्पष्ट होगी। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।